शिक्षक की मौत का जिम्मेवार वह पदाधिकारी है। और यह एक मौत तो हुई नहीं है कि मैं केवल यही कह सकता हूं कि इन लोगों के जेहन में केवल एक ही बात है कि पहली सीख यही जीवन की, अपना घर आबाद करो, बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा बर्बाद। तो पाठक जी को भेज दीजिए ना, टीना के चदरा वाला जो घरवा बना है वो पढ़ा लेंगे, आके 2 घंटा बैठ जाए। कि जब छोटे बच्चे सवेरे सवेरे स्कूलों में जाते हैं तो प्रेयर असेंबली में ही कुछ बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो माइनर हैं, वो मेजर नहीं है, आपकी तरह से उतना पोटेंशियल नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी हैं। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की मौत हो गई है और उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और सीधे सीधे कहा है इसका जिम्मेदार के पाठक हैं, जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। वहीं IAS के पाठक ने एक और नया फरमान दिया है। अब इस शिक्षकों को सुबह सुबह जाकर पहले बच्चों को उनके घर से उठाकर स्कूल ले जाना होगा। दोनों फरमानों पर बातचीत करेंगे। पहले तो एक मौत का मामला आया है, लू लगने से मौत बताई जा रही है। परिजनों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है। हमारे विभाग के पदाधिकारी आज इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मैं केवल यही कह सकता हूं कि इन लोगों के जेहन में केवल एक ही बात है कि पहली सीख यही जीवन की, अपना घर आबाद करो, बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा बर्बाद करो। बस ये लोग अपने दिल की बस्ती बसाने में लगे हैं और न बसे तो आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या शिक्षा विभाग जो आज शिक्षा विभाग बना हुआ है, इसका पहले क्या नाम था बिहार में? इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास विभाग। हमारा विभाग शिक्षा विभाग के नाम से नहीं जानता था। आज भारत सरकार में आज भी मानव संसाधन विकास विभाग ही है। यह मानव संसाधन की बात की गई है। हमारे विभाग के अंतर्गत चाहे वो बच्चे हों, चाहे वे शिक्षक हों, यह संसाधन माने गए हैं, ये रिसोर्स माने गए हैं। और जो संसाधन था उसको आप एम्प्लॉय समझने लगेंगे। जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको, उस देश के संसाधन को यदि आप साधारण सा एक बच्चा समझने लगेंगे, एक यूं ही अरे स्कूल ही तो जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? स्कूल जाने के लिए बोल रहे हैं तो स्कूल जाने का मतलब तो यह नहीं ना होता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो वैसे समय में आप स्कूल जाने के लिए, तो क्या सेना का जो जवान होता है जो विषम परिस्थितियों में काम करता है, क्या उस कार्य को पत्रकार कर सकते हैं? आप ही को भेज दिया जाए कि जाइए भूकंप आ गया, उसमें आपको राहत कार्य करना है, आप करेंगे? आप रिपोर्टिंग पढ़ाने के लिए ही ना भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए ही ना भेज रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप आपके कहने से, पत्रकार लोग के कहने से, हमारे विभाग के मोगेम्बो साहब के कहने से ये जो टेम्परेचर जो 43 डिग्री है, ये 18 डिग्री पर चलेगा? ये परिस्थितियों का नहीं। शिक्षक ही काम करता है और विभागों में काम नहीं है। खाली शिक्षक आप लोग मुद्दा बनाए रखते हैं। शिक्षक के पाठक। तो पाठक जी को भेज दीजिए ना, टीना के चदरा वाला जो घरवा बना है वो पढ़ा लेंगे, आके 2 घंटा बैठ जाए। आके 2 घंटा बैठे ना, जो टीना के चदरा वाला जो घर बना दिए है ना, जो जिसको प्री-फाइव स्ट्रक्चर कह रहे हैं, माल तो तसला गया ना। देखे ना, गया में आंधी आई या उड़ गया, कहाँ चला गया? तो आए उसमें आकर के 2 घंटा बैठे बच्चा सबके साथ है, तब देखें कि क्या स्थिति बनती है। सो छोटे बच्चे हैं, आप भी जब पढ़े हो या देखे होइएगा कि जब छोटे बच्चे सवेरे सवेरे स्कूलों में जाते हैं तो प्रेयर असेंबली में ही कुछ बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो माइनर हैं, वो मेजर नहीं है, आपकी तरह से उतना पोटेंशियल नहीं है। अभी छोटा सा जो पौधा होगा उसको लेकर के लगा दीजिएगा, 43 डिग्री टेम्परेचर में कुम्हला के सूखिए जाएगा। सबका सीजन होता है, पौधों को पुष्पित होने का, पल्लवित करने का, उस सबका एक सीजन होता है। इस चिलचिलाती धूप में आप धान नहीं रोप लीजिएगा, खेत में नहीं फरा लीजिएगा। जिसका हुई है शिक्षक की, उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? शिक्षक की मौत का जिम्मेवार वह पदाधिकारी है। और यह एक मौत तो हुई नहीं है। केवल आप एक ही अविनाश कुमार अमर की बात आप कर रहे हैं। अविनाश कुमार अमर जी की भी मौत हुई है, ये मटिहानी औराई में कार्यरत थे। वो केवल एक शिक्षक की मौत का मामला नहीं है, ऐसे कई शिक्षक बेहोश हुए हैं और कई शिक्षक मरे हैं। आपने नहीं देखा कि पिछले दिनों एक शिक्षक स्कूल में ही कुर्सी पर ही अपना पड़े रह गए? ये एक जगह की बात नहीं है और केवल मौसम की ही बात नहीं है, मानसिक रूप से इतना दबाव है लोगों में। आप बात की हैं ऑफिस की, तो जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आप देखेंगे, अधिकांश जो कार्यालय हैं सभी में सारी व्यवस्था है। वहाँ पर अब लोग AC लगा करके ऑफिस में लोग बैठा हुआ है और वे लोग जाते हैं ऑफिस में, अगर 9 बजे जाते हैं तो वो दिन भर वहाँ पर रहते हैं और फिर शाम में निकलते हैं। आप क्या कर दिए हैं, 8 बजे आइए और आप 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद निकलिए, उसके बाद VC करते रहिए।
तो 11 बजे 12 बजे निकलेगा लोग, और सैलरी जितनी मिलती है शिक्षकों को उसमें वो 4 व्हीलर से नहीं जाते हैं। इनको कोई ऊपरी आमदनी नहीं है। ये लोग ऊपर से नीचे से दायां से बायां से कमाने वाला लोग सब 4 चक्का गाड़ी से एसी में जाता है, एसी में आता है। टीचर जो है ना वो कुछ नहीं, ये चिलचिलाती धूप में भी मोटरसाइकिल से चलता है और उस लू का सामना करता है। आप 2 घंटे के लिए ड्यूटियाँ बना दिए हैं। जाने में जो मटिहानी जाएगा मुजफ्फरपुर से और आई जाने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा, आने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा, तो 3 घंटा तो यही हो गया। 2 घंटा स्कूल में तो 5 घंटा तो ऐसे भी उसका ड्यूटी हो गया। तो आते आते ठीक दोपहर में उसको रास्ते में लू का सामना करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ तो विषम होगी। और इस तरह से जो स्थिति है मैं साफ साफ आप लोगों में बताना चाहता हूँ, ये हमारे विभाग में जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी लोग बिल्कुल संवेदनहीन हैं। किसी का परिवार से अर्थी वहाँ पर जाती है और उस परिजनों से वह कहता है कि नहीं, हमको जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक जो है हम आपको आग नहीं देंगे। उसी प्रकार का संवेदनहीन विभाग हो गया हुआ है। और ये संवेदनहीन पदाधिकारी लोग, इन लोगों को शमशान में रहना चाहिए। ये लोग उसी के लायक हैं। ये लोग मानव संसाधन विकास विभाग के लायक नहीं है। मानव संसाधन चलाने वाले विभाग में संवेदना होनी चाहिए, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। किसी का बच्चा ठंडा में मर जाए, ठंडा में बच्चा मरा कि नहीं मरा, ठंडा में बच्चा मर गया, तनिक भी दया आई इन लोगों को? ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग पदाधिकारी के लायक नहीं हैं, ये लोग मार रहे हैं। और शिक्षा विभाग को इन लोगों ने जो बना दिया है, स्लॉटर हाउस बना देना चाहिए। मार दीजिए आप। इस तरीके से आप जबरदस्ती एकदम प्रेशराइज करके, ऐसे नहीं चल सकता है। ये पढ़ाने का ये तरीका नहीं होता है। पढ़ाने के लिए पढ़ने की परिस्थिति होनी चाहिए और पढ़ाने की परिस्थिति होनी चाहिए। क्या रणनीति रहेगी आपके संगठन की? देखिए रणनीति क्या है, अभी तो देखे हैं यहाँ पर तो परिवाद दायर हुआ है, पहले भी परिवाद दायर हुए हैं, मामला न्यायपालिका में जा रहा है और आगे भी बातें बढ़ रही है। न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेगा और हम माननीय उच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि आप बिहार में संज्ञान लीजिए। जब इस प्रकार से जब लोक ही नहीं बचेगा, लोक जीवन ही नहीं बचेगा, तो फिर ये सिस्टम चलाने से क्या फायदा है? अच्छा, आपने जल्लाद की बात की, मतलब काम करा रहे हैं तो आपके लिए जल्लाद, पहले बैठे हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी? कौन बैठा हुआ था? हम बैठे हुए थे। लगते हैं कि शिक्षक लोग बैठे हुए थे। वो जो कहता है कि शिक्षक लोग बैठे थे, उनका बाबूजी पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहा था स्कूलवा में? आए थे कुछ दिन पढ़ाने के लिए। हाई स्कूल में जो बिहार बोर्ड में जो टॉपर होता है कहाँ से आ रहा था? ये नहीं पढ़ाते थे, टीचर नहीं पढ़ाता था, कौन पढ़ा रहा था? शिक्षक ही पढ़ाते थे। आपने शिक्षकों को डिफेम करने का काम किया है। जो शिक्षक पढ़ा रहा था आप डिफेम करिएगा। आज तो खूब पढ़ा रहे हैं ना, चलिए ना स्कूल में, कहाँ कौन पढ़ रहा है सो देख लीजिएगा। इनके कह देने से बच्चा आ जा रहा है, कहाँ गया? पढ़ना बच्चा को ना है, किसको पढ़ा दें? के पाठक को बाल बच्चा है, रहता बाल बच्चा तो भेज देते हैं, पढ़ा देते। अच्छा, ये जो नया नियम आया है कि सुबह सुबह पहले बच्चा सबको लेके आना है स्कूल में, इस नियम का आप लोग पालन करेंगे कि नहीं? अच्छा, ये घरे घरे जा करके कहा, हम लोग तो जाते हैं। ऐसे भी सामान्य दिनों में भी जो बच्चे हैं हम लोग जाते हैं और अभिभावकों से कहते हैं कि काहे नहीं आपका बच्चा आ रहा है। अगर 2 दिन नहीं आया तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि बच्चों को जो है भेजिए। लेकिन अगर वह परिस्थिति होगी तब ना। अभी लगन का समय है, सब के कोनो के मामा के, मामी के, फुआ के, मौसी के, सबकी शादी है, तो सब अपना लगन में जाता है। आखिर समाज के लाइएगा ना भाई, नहीं आदेश का तो पालन करना होना हो, पकड़ के लाइएगा लगन में से। आप पुलिस दे दें, हम लोग जाएंगे, बॉडीगार्ड दे दें, हम लोग पकड़ के बप्पो के बात नहीं। सुबह में जाइएगा कि नहीं बच्चों को उठाने? बच्चों को उठाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? आज जगाने के लिए कहाँ जाएंगे? बच्चा को ना सुतल रहता है, बच्चा सोया हुआ नहीं रहता है। बच्चे जो पढ़ने वाले हों आएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं आएंगे। सबके घर में जग है, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से बच्चे आते जाते हैं। अगर किसी के घर में अभी भुइयावा का पूजा चल रहा है, किसी के घर में शादी विवाह है, रिश्तेदारी में है, तो वो जाता है वहाँ पर। अभी लगन का समय आप देख ही रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वह निश्चित रूप से इन चीज़ों में व्यस्त हैं, वो नहीं आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले गेहूं की कटनी चल रही थी। आप लोग को तो काम बढ़ गया ना सुबह, अब तो और पहले जाना होगा। अच्छा, काम तो हमेशा बढ़ाते रहते हैं। कल से अब रात में कहेंगे जो पहले गांव में पहरू दिया था, भोर में हल्ला करना होता था, जागते रहो, तो 12 बजे रात में वो ड्यूटी में लगा देंगे। अच्छा, जबरदस्ती पकड़ के बच्चा को पढ़ाया जाएगा। आज तुलना करेंगे निजी विद्यालय से। निजी विद्यालय में एक भी टीचर कभी गया है किसी बच्चा को खोजने के लिए? टीचर को तब पागले कर दीजिएगा। कभी कहा कि ODF वाले में जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं उनके साथ सेल्फी खिंचाइए, कभी गुलाब के फूल दीजिए, कभी कुछ। अरे ऐसा होता है। ये हर दिन हम लोग को क्या बना दिया हम लोग को। अब कभी कहता है ये जागरूकता अभियान निकालो, हाई रैली निकालो, कभी दारू बंद करो, कभी करो मुँह सूंघो, तो ये हथजोरी गठजोरी ये सब करता। ये हम लोग को क्या एक बढ़िया से कीर्तनिया मंडली बना दीजिए। हम लोग स्टेशन पर चल के हम लोग गीत गाते रहेंगे और लोग को आकर्षित करते रहेंगे। अरे टीचर नहीं रहे, शिक्षा विभाग को तो तमाशा विभाग बना के रख दिए हैं। ऐसे विभाग चलेगा और जबरदस्ती बच्चा को लाने से बच्चा पढ़ लेगा? ये सब फालतू की बात है। ये सब तमाशा है और सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है। याद रखिएगा आप,
जिस तरीके से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, इनको नौटंकीबाज बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इनको आप जलील कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई भी अच्छा व्यक्ति शिक्षक नहीं बनेगा। और अभी भी जो योग्य शिक्षक हैं वो विकल्प की तलाश में हैं, जिनकी भी नौकरी कहीं हो जा रही है उसको लात मार कर चला जा रहा है। इस तरीके से करिएगा, पछताना पड़ेगा। आप मानव संसाधन का दोहन कर रहे हैं, यह संसाधन है। किसी भी संसाधन का जब आप दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बर्बाद हो जाएगा और आने वाले समय में फिर आपको मिलेगा नहीं। आज जो परिस्थितियां बन रही है ना, ये ऐसी परिस्थिति बन रही है। शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षकों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया गया है, आज एक भी शिक्षक अब दिल से नहीं पढ़ा रहा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप लोग में एकजुटता नहीं है संगठनों में, इस कारण आप लोग खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? एकजुटता हम लोगों में है, ऐसा नहीं कि एकजुटता नहीं है, लेकिन चूंकि जो पहले वाली बात नहीं रही संगठनों में। अब पहले संगठन ऊपर था, बाद में शिक्षा विभाग था। पहले लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र में लोग अपनी बात रखते थे, और जब राजतंत्र चलने लगेगा तो वहाँ पर यही परिस्थिति बन जाती है। लोकतंत्र में जो है हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। जहांगीर जब मुगल सम्राट था उस समय में उसने जहांगीरी घंटा लगवाया था कि किसी को दिक्कत हो तो आकर केवल घंटा बजाना था और जहांगीर आकर के उसकी बात सुनता था, फरियाद सुनता था। तो अब तो वह बात है नहीं। अब जो है यहाँ पर तो राजतंत्र से भी ऊपर चल रहा है। बिहार में तो अब माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं चल रही है। इसका जवाब दिया जाएगा ना? वक्त के हर जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं। समय आने दीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता हैं बंशीधर बृजवासी, जिन्होंने साफ साफ कहा है, जल्लाद से तुलना कर दी है और जिम्मेदार अधिकारियों को बताया है और साफ साफ कहा है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अपनी अपनी बातें कही हैं, अब देखना होगा कि शिक्षक की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।